नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 4th इंग्लिश की बुक संतूर का चैप्टर नंबर 7, फिट बॉडी, फिट माइंड, फिट नेशन। तो दोस्तों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। एक्टिव बॉय आनंद प्लेज द गेम ऑफ हॉकी इवन व्हेन द ग्राउंड इज रॉकी। क्या है इसका मतलब? एक्टिव बॉय आनंद, आनंद कैसा लड़का है? एक्टिव बॉय है, ठीक है। मतलब ये तेज चुस्त लड़का है। कौन? आनंद। प्लेज द गेम ऑफ हॉकी, हॉकी का गेम खेलता है। इवन व्हेन द ग्राउंड इज रॉकी, तब भी जब भी जो जमीन है वो भले ही पथरीली क्यों ना हो, ये तब भी क्या खेलता है? हॉकी का गेम खेलता है, ठीक है। आनंद, जोशीला लड़का जो है आनंद, ये हॉकी का खेल खेलता है भले ही जमीन पथरीली ही क्यों ना हो। ग्रेसफुल गर्ल गीता practiced on her skates and learned daily from her mistakes। क्या इसका मतलब? ग्रेसफुल गर्ल गीता, ग्रेसफुल का मतलब क्या होता है? सुंदरता, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि भाई एक सुंदर बच्ची है, एक बहुत ही प्यारी बच्ची है जिसका नाम है गीता, जो कि स्केट्स की रोज क्या करती है? प्रैक्टिस करती है, ठीक है। और रोज जो वो गलतियां करती है उस गलतियों से ये बच्ची सीखती है। Little boy Lahamu proudly plays a guitar while his friend joined him with a sitar। क्या कह रहे हैं कि छोटा लड़का है जिसका नाम है लहामो, ठीक है। जो छोटा लड़का है ये प्राउडली यानी कि खूब गर्व के साथ में अपने गिटार को बजाता है और इसी बीच उसका जो दोस्त है वो सितार लेके इसके साथ में जुड़ जाता है। मतलब ये गिटार बजाता है तो इसका दोस्त इसके साथ आके सितार बजाने लग जाता है। स्विफ्ट गर्ल शाहबना आफ्टर विनिंग अ साइकिल रेस हैप्पीली सेलिब्रेट हर फास्टेस्ट पेस। स्विफ्ट गर्ल, स्विफ्ट मतलब तेज, तेज लड़की शाहबना अपनी साइकिल की रेस, साइकिल की दौड़ जीतने के बाद में खुशी खुशी अपनी तेज रफ्तार को क्या कर रही है? वो सेलिब्रेट कर रही है, यानी कि मना रही है। एंड देन देयर इज मी म्यूजिकल मीना सिंगिंग एंड रिदम। और फिर मैं हूँ म्यूजिकल, गाने से भरी हुई गाने वाली मीना, सिंगिंग एंड रिदम, रिदम में स्वर के साथ में मैं लय के साथ में गा रही हूँ। चीयरफुल चिल्ड्रंस एवरीवेयर, खुशहाल बच्चे हर तरफ। प्लेइंग इज जॉय फॉर एवरी गर्ल एंड बॉय, प्लेइंग यानी कि खेलना, जॉय खेलना बहुत ही मज़ेदार है हर लड़की और लड़के के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये तो पोयम हो गई है। अब हम लोग एक बार इसको समझ लेते हैं फिर से और फिर से क्वेश्चन आंसर्स पर आएंगे। तो पोयम की शुरुआत में एक्टिव बॉय, एक बहुत ही चुस्त दुरुस्त लड़का है आनंद, उसकी बात की जा रही है। आनंद जो है वो हॉकी खेलता है भले ही जमीन पथरीली क्यों ना हो। बहुत ही सुंदर सी बच्ची है जिसका नाम है गीता, जो कि अपने स्केट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से चलाती है और उसकी जो भी रोज गलतियां होती हैं उससे वो सीखती है। एक छोटा लड़का है जिसका नाम है लहामो, लहामो जो है अपने गिटार को बजाता है और जब भी बजाता है तो उसका दोस्त इसके साथ में जुड़ के सितार बजाता है। एक बहुत ही तेज बच्ची है जिसका नाम है शाहबना, ठीक है। ये अपनी साइकिल रेस जीतने के बाद में इसने अपनी तेज रफ्तार को क्या करा? सेलिब्रेट करा। और फिर हूँ मैं कौन? म्यूजिकल मीना, जो कि रिदम में, स्वर में गाती हूँ। बच्चे जो हैं वो हर तरफ हर जगह कहाँ हैं? खुश हैं। खेलना कितना मज़ेदार है हर लड़की और लड़के के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारी पोयम। अब इनके क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। क्या है? लेट अस थिंक। ए, ऑब्जर्व हाउ चिल्ड्रंस आर डिस्क्राइब्ड इन द पोयम लाइक एक्टिव बॉय आनंद, ग्रेसफुल गर्ल गीता एक्सेट्रा। विच वन क्वालिटी दैट स्टार्ट्स विद द सेम लेटर एज योर नेम। क्या कह रहे हैं दोस्तों
कि भाई ऑब्जर्व करिए, देखिए किस पोयम में बच्चों को किस तरीके से डिस्क्राइब करा गया है। जैसे आनंद को एक्टिव बॉय आनंद करके कहा गया है, ठीक है ना। गीता ग्रेसफुल गर्ल गीता, ठीक है। तो अब क्या करना है भाई, आपको इस पोयम में इस पोयम से क्या आप बाहर से भी ले सकते हो, आपको एक क्वालिटी लिखनी है, ठीक है। कोई भी आपको एक क्वालिटी लिखनी है और उस क्वालिटी का जो पहला लेटर है वो आपके नाम के लेटर के सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मेरा नाम है ए, ठीक है, तो ए से स्टार्ट होने वाली एक क्वालिटी होती है एमिएबल, ठीक है। एमिएबल का मतलब होता है दूसरों से प्यार से रहना, प्यार से बात करना, प्यार से पेश आना, ठीक है। तो मैं ऐसे ए तो एमिएबल लिखूंगा, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट गेम डज आनंद प्ले। आनंद कौन सा गेम खेला दोस्तों, तो आनंद क्या खेल रहा है, हॉकी, ठीक है। आनंद प्लेज हॉकी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर मेंशन इन पोयम। कविता के अंदर कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की का जिक्र किया गया है, तो आंसर है इसका गिटार और सितार। क्या हुआ आंसर, गिटार और सितार, ठीक है दोस्तों। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द चिल्ड्रेन मेंशन इन द पोयम लाइक मूविंग इन रिदम। पोयम में रिदम में मूव करने के लिए कौन, मतलब किस बच्चे को मेंशन करा है, तो ये है मीना, ठीक है ना। हु अमंग द चिल्ड्रेन मेंशन इन द पोयम लाइक मूविंग इन रिदम। अच्छा, कविता के अंदर कौन सा बच्चा है जिसके बारे में जिक्र करा गया है, इसको रिदम में मूव करना, रिदम में हिलना डुलना नाचना अच्छा लगता है। जवाब है आपका मीना, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, हु लर्न एवरी डे फ्रॉम द मिस्टेक्स डन ड्यूरिंग स्केटिंग। स्केटिंग के दौरान हुई गलतियों से कौन सीखता है, तो ये बच्ची है गीता। कौन है बच्ची, गीता, ठीक है दोस्तों। चलिए थिंक एंड डिस्कस। पहला क्या है, विच गेम डू यू जनरली प्ले इन स्कूल। आप आमतौर पर स्कूल में कौन सा खेल खेलते हो, तो जो भी खेल खेलते हो यहाँ पे उसका नाम लिख देना। सेकंड क्या है, व्हाट डू यू एंजॉय मोर। आपको क्या ज़्यादा पसंद, क्या ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, प्लेइंग एन इंडोर और आउटडोर गेम। इंडोर यानी घर के अंदर वाला खेल खेलना कि घर के बाहर वाला खेल खेलना, कौन सा खेल आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डू यू लाइक टू प्ले। आप कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना चाहोगे। इसके बाद में 4 है, हैव यू सीन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इफ यस नेम दैम। क्या आपने कभी किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को देखा है तो उसका नाम बताइए। और फिफ्थ क्वेश्चन मेरा क्या है, विच डांस फॉर्म डू यू लाइक द मोस्ट। आपको कौन सा डांस फॉर्म, आपको कौन सा नृत्य सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। नेम दी फेमस डांस फ्रॉम योर रीजन स्लैश डिस्ट्रिक्ट। आपके क्षेत्र से जो कोई लोकल नृत्य है उसका नाम लिखिए, कोई मशहूर नृत्य है तो उसका आप नाम लिखिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इन पांचों के जवाब आपको खुद से ही देने हैं, ठीक है। चलिए लेट अस लर्न, लेट्स मैच। हमको क्या करना है दोस्तों, अब मिलाना है, ठीक है। तो देखिए एक तरफ मेरा लिखा है यहाँ पे वाले ब्लू, ठीक है। तो ब्लू किससे मिल जाएगा, ब्लू मिलेगा स्काई से। ब्लू किससे मिलेगा, स्काई से, ठीक है। तो ब्लू स्काई हो गया मेरा, ठीक है ना। हार्ड वर्किंग कौन होता है, चिल्ड्रन, ठीक है, मेहनती बच्चे, ठीक है ना। ग्रीन होती हैं लीव्स। ग्रीन क्या हो गई, लीव्स, ठीक है, ग्रीन लीव्स। पेबल्ड रोड, ठीक है ना, पेबल्ड रोड पथरीली सड़क, ठीक है। और हेल्दी वेजिटेबल्स, ठीक है। तो ये हमने मिला लिया है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। चलिए बी मेरा क्या कह रहा है, नाउ फिल इन दी ब्लैंक्स विद नेमिंग वर्ड्स दैट सूट्स दी फर्स्ट वर्ड। क्या कह रहे कि आपको खाली जगहों पर नेमिंग वर्ड्स यानी कि नाउन लिखने होंगे जो कि मेरे इसको सूट कर रहे हो, ठीक है। तो पहला है हैप्पी, तो हैप्पी को कौन सा वर्ड सूट कर रहा है, हैप्पी बर्ड, ठीक है। हैप्पी चाइल्ड, हैप्पी मैन, हैप्पी बॉय, ठीक है, ये सब लिख सकते हो। तो यहाँ पे चलो हैप्पी चाइल्ड लिख लो, ठीक है। ऐसे ही रेड लाल रंग का क्या होता है, स्ट्रॉबेरी, चेरी, एप्पल, रेड एप्पल लिख लो, ठीक है। फियर्स क्या हो गया, फियर्स लॉयन, फियर्स डॉग, फियर्स कैट, यहाँ लिख लो फियर्स लॉयन, ठीक है। और ब्यूटीफुल क्या होती है, बटरफ्लाई, ब्यूटीफुल होती है फ्लावर, ठीक है। ब्यूटीफुल होता है मेरा फाउंटेन, ठीक, यहाँ पे लिख लो ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है दोस्तों। तो इनको लिख लीजिए आप। आगे इसमें क्या कह रहे हैं, नाउ ऐड द डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड फ्रॉम फॉर द फॉलोइंग। आप क्या कह रहे हैं कि आपको इनके लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड आगे लिखने होंगे। देखो डिस्क्राइबिंग वर्ड किनको कहते हैं, उन वर्ड्स को कहते हैं जो कि इनको और इनके बारे में और जानकारी दें, जैसे कि मैंगोज, ठीक है। तो मैंगोज के आगे क्या लिख सकते हो, मैंगोज यानी आम के आगे क्या लिख सकते हो, ग्रीन मैंगोज यानी हरे आम, ठीक है। क्या लिख सकते हो, सॉरी ग्रीन मैंगोज नहीं आएगा यहाँ पे, जूसी मैंगोज लिख सकते हो,
ठीक है। ड्राई मैंगोज लिख सकते हो आप, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। सार मैंगोज लिख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे जूसी मैंगो लिख लो, ठीक है। बेबी, बेबी कैसा होता है? बेबी होता है क्यूट, प्यारा बच्चा, ठीक है, तो क्यूट बेबी लिख लो। नेशन कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग नेशन लिख लो। और विनर, विनर क्या हो जाएगा? ब्रेव विनर, ठीक है, बहादुर विजेता, ब्रेव विनर, ठीक है, इनको लिख लो। अच्छा, अगर आप चाहो तो इनकी जगह पे कुछ और भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं जो मैं कह रहा हूँ वही लिखो, आपकी जो इच्छा है वो लिख सकते हो। चलिए, लेट अस टू, क्या है हमारा? हेल्दी एंड टेस्टी फूड इज लाइक्ड बाय एवरीवन। स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन सबके द्वारा पसंद किया जाता है। बट हैव यू कुक्ड एनीथिंग फॉर एनीवन? लेकिन क्या आपने कभी किसी के लिए कुछ बनाया है? ऑर्गेनाइज अ प्रिपेयरिंग अ डिश विदाउट अ फायर एक्टिविटी इन योर क्लास, योर टीचर में असिस्ट यू इन क्लास। क्या कह रहे हैं कि भाई आपको एक एक्टिविटी क्या करनी होगी? अपनी क्लास में करनी होगी। ये एक्टिविटी किसके ऊपर है? प्रिपेयरिंग अ डिश विदाउट फायर, मतलब बिना आग के कोई डिश तैयार की जा रही है, ठीक है। इसमें आपके जो टीचर है आपको असिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना आग के डिश क्या होती है? मेरे सैलड हो गया, फ्रूट चाट हो गया, ठीक है, ये सब हो जाएगा। चलिए, लेट अस राइट, ए मेरा क्या है? लुक एट द पिक्चर, तस्वीर को देखो, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरो, विद द वर्ड्स दैट हैव डबल लेटर्स, ठीक है। उन वर्ड्स से भरो जिनके क्या है? डबल लेटर होते हैं जिनमें, ठीक है। तो दिस इज माई पेट, तो ये क्या हो जाएगा? पैरट। पैरट में डबल आर आता है कि नहीं आता है? दिस इज माई पेट पैरट, ठीक है। इट लव्स टू ईट चिली, इट लव्स टू ईट क्या हो जाएगा? चिली, चिली में डबल एल आ रहा है, ठीक है। विच कलर? ग्रीन, हाँ ग्रीन, GREEN आ रहा है, ग्रीन, ठीक है। चलिए, बी वाले पर आते हैं। बी क्या कह रहा है? नाउ गो टू योर किचन, अब आप अपने रसोई घर में जाइए, एंड फाइंड आउट एनी 5 थिंग्स दैट हैव डबल लेटर्स इन स्पेलिंग, और किन्हीं 5 चीज़ों के बारे में पता करिए जिनकी स्पेलिंग में डबल लेटर होते हैं, ठीक है। तो देखो, चिली तो हमारे किचन में भी होता है, तो यहाँ पे चिली लिख लो, ठीक है। इसके अलावा बटर लिख लो, ठीक है। और डबल वाले क्या होंगे? बटर, चिली, चिली और मिलेट, मिलेट, मिलेट जौ बाजरा अनाज होता है, ठीक है, ये भी होता है, मिलेट लिख लो। 3 हो गए, 3 हो गए, और चिली तो हो गया। अच्छा, बॉटल्स भी आपको दिख जाएंगी किचन के अंदर, तो बॉटल लिख लो, 4 हो गई, ठीक है। और फिर हो गई कॉफ़ी, क्या हो गई? कॉफ़ी, ये हो गई 5 चीज़ें, ठीक। अच्छा, अगर आप चाहो तो अपने मन से भी यहाँ पे कोई 5 चीज़ें ले सकते हो जो कि आपके किचन में हो और उनके स्पेलिंग में डबल लेटर का यूज़ हुआ हो, ठीक। चलिए, राइमिंग वर्ड, फाइंड एंड राइट द राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोयम। पोयम से आपको इनसे राइम करने वाले वर्ड्स को लिखना होगा। तो हॉकी, हॉकी का था रॉकी, ठीक है, हॉकी का था रॉकी, हॉकी से मिलता जुलता वर्ड क्या था? रॉकी। स्केट्स का था मिस्टेक। गिटार से राइमिंग करता वर्ड था सितार। रेस से राइम करता वर्ड था पेस। और जॉय से राइमिंग वर्ड क्या था? जॉय से क्या था? जॉय से कौन सा था? क्या थी? रुको रुको एक सेकंड, चेक कर लेते हैं गाइस। जॉय से क्या था? जॉय से बॉय था, ठीक है, याद आ गया मुझको। जॉय से राइम करता वर्ड क्या यहाँ पे क्या है? बॉय है, जो कि मेरी पोएम की आखिरी लाइन में है, ठीक है। चलिए, सम वर्ड्स आर गिवन इन दी बॉक्स बिलो, नीचे डब्बे में हमारे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। राइट देम इन दी सर्कल इन फ्रंट ऑफ देयर मीनिंग, इनको इनकी मीनिंग के सामने लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा क्या है इसमें? ब्रेव, एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहले है ब्रेव। ब्रेव मतलब क्या होता है? बहादुर, ठीक है। ब्रेव का मतलब क्या होता है? बहादुर। तो ब्रेव किस में जाएगा? ये आपका जाएगा करेजियस एंड बोल्ड में, ठीक है। ब्रेव जाएगा आपका करेजियस एंड बोल्ड में, 2 में। फर्स्ट मैंने क्या है? फीलिंग हैप्पी अबाउट समथिंग यू डिड वेल, आपने कुछ अच्छा करा है, उसके बारे में आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। फीलिंग हैप्पी, तो आई थिंक ये प्राउडली होना चाहिए फर्स्ट। अनइवन एंड फुल ऑफ डिफिकल्टीज, अनइवन होता है और कठिनाइयों से भरा होता है, तो ये हो जाएगा आपका रॉकी, 3 रॉकी, ठीक है। 4 क्या है? वेरी प्लीजिंग एंड एंजॉयबल, तो ये हो जाएगा आपका डिलाइटफुल, जो कि बहुत ही अच्छा लगे और इन्जॉय उसको आप काफ़ी करो। 5th क्या है? एरर और थिंग डन इनकरेक्टली, एरर या कोई गलती जो कि आप कोई चीज़ जो कि आपने गलत तरीके से करा हो, तो आपको हो जाएगा मिस्टेक। क्या हो जाएगा दोस्तों? मिस्टेक, ठीक है ना। चलिए, ये इसका आंसर हो गया, इसको आप भर लीजिएगा। अब आगे इसमें क्या दिया है? लेट अस एक्सप्लोर, फाइंड आउट अबाउट द पैरा ओलंपिक्स गेम्स, शेयर योर पॉइंट्स विद द क्लास। क्या कह रहे हैं दोस्तों? आप लोग को पैरा ओलंपिक गेम्स के बारे में पता करना होगा और आपके जो पॉइंट्स है, मतलब आपने जो भी जाना है इस चीज़ के बारे में पता करके आपको जो भी पता चला उसको आप क्लास में शेयर करिए, ठीक है ना दोस्तों।
चलिए, तो ये था हमारे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ में जो मेरा पूरा चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको इसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।